Hello friends and welcome again to this new video of the Python series। आज की हमारी जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है उसको बताने से पहले हम कुछ यहाँ पे चीज़ें सॉल्व करेंगे एंड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपको उस टॉपिक का पता लग जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट, बी विद अस। सो द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट, अभी तक हमने ये देखा कि इफ़ वी वांट टू प्रिंट अ मैसेज, अगर हम एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं जैसे हेलो या हेलो वर्ल्ड वटेवर, जो भी मैसेज हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि यू विल जस्ट राइट द मैसेज इनसाइड द प्रिंट एंड वो प्रिंट हो जाएगा। बट अब आगे क्या है कि पाइथन इस सिर्फ इसीलिए नहीं है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ इसीलिए नहीं है ताकि आप सिर्फ मैसेजेस ही प्रिंट करवाएं। हम चाहते हैं कि कोई ना कोई कैलकुलेशन भी इसमें हो। जैसे सपोज आप कुछ नंबर का सम करना चाहते हैं, सो इफ यू विल राइट लाइक दिस, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 10 + 20 तो ऑब्वियसली सम तो होके आ ही जाएगा। और हमने अगर ये सीखा है कि अगर हम कोई भी चीज़ डबल कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज आ जाती है प्रिंट फंक्शन में। बट अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ऑब्वियसली ये 10 + 20 आ जाएगा। बट नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर सपोज करो कि मैंने यहाँ पर लिखा 10 + 20 + 30 + 40 +50, अब इनका कोई ना कोई जो सम आने को है या कोई सम इसका आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ प्रिंट, लिख लिया प्रिंट और ये सब कुछ लिख लिया, अब इसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। मान लेते हैं कि रिजल्ट 200 आएगा, लेट्स टेक इट एज 200। अब जो 200 आएगा, सो हम मान के चलते हैं कि आउटपुट में 200 आने वाला है। सो लेट्स टेक इट एज 200 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो आउटपुट स्क्रीन होती है जहां पे आपकी आउटपुट आएगी, उस आउटपुट में हमें क्या करवाना है कि हम जो लिख रहे हैं, जैसे हम लिखेंगे 200, मतलब आउटपुट जो आएगी दैट विल बी 200। तो मैं चाहता हूं कि आउटपुट में से 200 ही ना आए, कुछ ऐसा हो कि हम प्रोग्राम जब लिखें तो 200 आए प्लस 210 नेक्स्ट लाइन पे आए, मतलब कि जो भी प्रीवियस इनपुट या जो भी प्रीवियस आउटपुट आए नेक्स्ट लाइन में उस प्रीवियस आउटपुट में 10 ऐड होकर के और आए, ये हम चाहते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, और इस लाइन को मैं भी हटा रहा हूं। सो ये लाइन लिखी गई है, कोई रिजल्ट आएगा और नेक्स्ट लाइन पर हम चाहते हैं कि उसमें प्रीवियस रिजल्ट में 10 ऐड होकर के और आए। सो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे हमें ये पूरी जो वैल्यूज है फिर लिखनी पड़ेंगी और +10 लिखूंगा तो ये होगा। अदरवाइज आपके पास अभी तक के लिए कोई भी रास्ता नहीं है कि आप ये लेकर के आ सके जो अभी तक हमने सीखा है, ठीक है। इसका मतलब अभी क्या हुआ कि हमें पूरा चीज़ फिर से कॉपी पेस्ट करनी पड़ी, सो ये रिपीट करनी पड़े, इसको रिपीट करना पड़ा। हम चाहते हैं कि इसको रिपीट ना करना पड़े, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि यार जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है, जो भी इसका सम होकर के आएगा, उसको हम कहीं एक जगह स्टोर कर लें। स्टोर परमानेंट नहीं बट टेम्परेरी फॉर द टाइम बीइंग, प्रोग्राम के लिए हम उसको स्टोर कर लें। जैसे सपोज हमने यहाँ पर कुछ ऐसे करके नाम ले लिया, नम करके नाम ले लिया, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, दैट इज योर विश। अब क्या होने को जा रहा है, अब क्या होगा, जैसे ही इस चीज को कोई देखेगा नम नाम का ऐसे करके, जो कोई मतलब कंपाइलर जो है वो उस नाम को देखेगा तो वो रैम पर जा करके एक ऐसे करके मेमोरी स्पेस बना देगा। अभी आप ये मान के चले कि ऐसे मेमोरी स्पेस बना देगा, बनता नहीं बनता है, कैसे बनता है दैट इज सेपरेट इशू। बट अभी के लिए आप सिंपल ये मान के चले कि इस तरह से कोई मेमोरी स्पेस बना के वो दे देगा और उसको नाम क्या मिल जाएगा, नाम, और उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी 200। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वल टू आप देख रहे हैं, दिस इक्वल टू इज व्हाट, इक्वल टू जो है यहाँ पर इसको हम कहेंगे व्हाट, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है ये? दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। सो अगर ये असाइनमेंट ऑपरेटर है तो ये असाइन करने के काम आता है। किस करने के काम आता है? असाइन करने के। और याद रखना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो जावा है, चाहे वो पाइथन है, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें हमेशा असाइन जो होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, ना कि लेफ्ट टू राइट। ऑलवेज असाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये इक्वल टू जो है ये हमेशा राइट टू लेफ्ट असाइन करता है, लेफ्ट टू राइट नहीं। तो जैसे आपने ये लिखा है तो इसका क्या होगा, सम होकर के आएगा और वो किसको असाइन हो जाएगा, ये जो यहाँ पर लिखा है नम, और मतलब जो रैम पर कुछ ये बना हुआ है,
और उसके बाद फायदा ये है कि आपको जब चाहिए तो आप लिखेंगे प्रिंट नम। जब नम लिखेंगे तो नम के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट हो जाएगी, और अगर आप लिखेंगे नम प्लस 10 तो नम में जो वैल्यू पड़ी है वो प्लस 10 हो करके प्रिंट हो करके आ जाएगा। सो अभी हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इसमें डबल कोट्स नहीं लगाने हैं, गलती से भी डबल कोट्स नहीं लगाने, क्योंकि डबल कोट्स लगा दिए तो नम का जो नम है वो ही लिखा आ जाएगा। तो आप ये डबल कोट्स ना लगाएं, क्योंकि वो वैसा का वैसा ही लिखा आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अब थोड़ा सा ये हो गया कि जो भी इसका सम आया वो हमने कहीं एक जगह स्टोर कर लिया, और आगे प्रोग्राम के अंदर उसको यूज किया जा सकता है या कर सकते हैं। अब इसको टेक्निकली हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो आप यहाँ जो नम ले रहे हैं, हमने जो नम यहाँ पर लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज अ वेरिएबल। और वेरिएबल का मतलब, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा तो अगर आप शब्द पे जाएं, दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल जो कि वेरी करता है या वेरी कर सकता है, एबल टू बी वेरीड, तो वो ठीक है। कैसे? क्योंकि अगर देखो, अगर आपने यहाँ पर लिखा नम इज इक्वल टू लिख लिया 20 अब, तो क्या हुआ कि जो नम में 200 स्टोर था उसकी जगह पर 20 आ जाएगा। तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये क्या कर जाएगा, ओवरराइट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ओवरराइट। तो उसकी जगह पे 20 ओवरराइट कर जाएगा। तो वो हमें लिखा नम इज इक्वल टू 20 एंड 20 विल बी ओवर रिटर्न, ये कर जाएगा। तो मतलब आप देखो कि उसकी वैल्यू चेंज हुई, उसकी वैल्यू बदली, हाँ बदली। और फिर मैं लिखा यहाँ पर प्रिंट नम। अब जब मैंने नम लिखा तो अब क्या प्रिंट करेगा ये 20, मतलब उसकी वैल्यू बदल चुकी है। सो आपने देखा कि ये वेरी करता है। बट ये तो हो गया, चलो ठीक है, एक प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें टिपिकली, तो आप एक और चीज देख रहे हैं कि वेरिएबल यहाँ पर क्या है। अब देखो ध्यान से, वेरिएबल एक तरह की मेमोरी लोकेशन बन रही है। क्या बन रही है? मेमोरी लोकेशन। क्योंकि मेमोरी लोकेशन तो बनेगी, आप रैम यूज़ करें, जो कंप्यूटर रैम यूज़ करता है या हार्ड डिस्क यूज़ करता है, कोई भी चीज़ वहाँ पर स्टोर होती है तो ऑब्वियसली मेमोरी रिजर्व भी होती है किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर जो लिखा गया है, जैसे हम लिखा नम, तो आप ये बोल सकते हैं कि वेरिएबल क्या है? एक मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल है एक मेमोरी लोकेशन, गेटिंग, विच इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू, जो एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जा रहा है, किया गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नम यहाँ पर लिखा गया है वो एक नाम दिया गया है इस मेमोरी लोकेशन को। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वेरिएबल क्या है कि अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन विच इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू। तो एक नाम दिया गया मेमोरी लोकेशन को विच इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू, सिंपल। A name given to the memory location used to store a value, एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो यूज किया था उसे वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर करने के, उसको नाम देने के, ऐसा तो नहीं है कुछ रूल्स नहीं होंगे, रूल्स भी हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स भी होंगे, तो वो भी हम सीखेंगे कि उसके को डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल्स हैं, दैट वी विल ऑल्सो लर्न। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।